तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम। तो 19 फरवरी की सुबह 7 बज गए हैं और एक बार फिर से मनी सर करंट अफेयर क्लास में आपका स्वागत है। उमंग क्लासेस आपके साथ हमेशा बना हुआ है जिससे आपकी तैयारी को निश्चित आधार दिया जा सके। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अभी हो रहे हैं एग्जाम ALP के, और ठीक है, कई सारे छात्र लगातार ये मैसेज कर रहे हैं कि सर जो आपने पिछले सेशन में ग्रुप डी के समय करंट अफेयर्स लिया था वो करंट अफेयर्स बिल्कुल मिल रहे हैं। इवन 2 से 3 सवाल, अब अंदाजा लगाइए 5 सवाल करंट का पूछे और 3 सवाल मिल जाए, बहुत बड़ी बात होती है। तो समझ ये है कि आप हमारे साथ बने रहिए जिससे कि आपकी तैयारी को हम निश्चित आधार दे सके। तो चलिए देखते हैं कि आज ठीक 19 फरवरी के कौन से 10 करंट अफेयर के सवाल हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि पहला सवाल क्या कह रहा है। तो पहला सवाल है कि भारत की पहली जलमग्न सड़क और रेल सुरंग, यानी कि हमारे भारत की इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की एक और नई उपलब्धि कि पानी के नीचे दोहरी सुरंग, पानी के नीचे दोहरी सुरंग की बात की गई है। और ये दोहरी सुरंग में किस किस चीज का, तो एक सुरंग किसकी रहेगी, सड़क की रहेगी, और एक किसकी रहेगी, तो रेल की रहेगी। किसकी रहेगी, एक सड़क की और रेल की। तो पूछ रहा है कि भारत की पहली जलमग्न सड़क और रेल सुरंग को मंजूरी दी गई है या किस राज्य में बनेगी। तो किस राज्य में, तो जिस राज्य में प्रमुख रूप से बहती है नदी ब्रह्मपुत्र, तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि कौन से राज्य की हम बात कर रहे हैं। तो राज्य कौन सा हो जाए, असम हो जाए। तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने इसकी मंजूरी दिया कि असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में पानी के नीचे एक दोहरी सुरंग बनाई जाएगी जो कि किसकी होगी, सड़क की और रेल की होगी। असम की बात आई है, ब्रह्मपुत्र नदी की बात आई है, तो असम में एक और नदी बहती है प्रमुख रूप से जिसका नाम होता है क्या, लोहित नदी। कौन सी नदी, लोहित। और इसी नदी पर बना हुआ है भारत का सबसे लंबा, ठीक है, सड़क सेतु। कौन सा, नदी सेतु की अगर बात किया जाए तो सबसे लंबा, जिसका नाम क्या हो जाए, भूपेन हजारिका सेतु। तो याद रखिएगा इस बात को, हम नदी सेतु कह रहे हैं, दिमाग में ये ना आए कि सर मुंबई वाला जो वर्ली सी लिंक है वो तो उससे भी लंबा है। हम बात किसकी कर रहे हैं, नदी सेतु की। तो नदी सेतु के रूप में जिसकी लंबाई लगभग 9.25 किलोमीटर हो जाए, ये बना है लोहित नदी पे। किस राज्य में, असम में। ठीक है, और असम के मुख्यमंत्री का नाम तो आप जान ही रहे हैं, हमेशा चर्चा में बने रहते हैं, कौन, हेमंत बिश्व शर्मा। एक और नया फैक्ट जो कि असम हासिल करने वाला है, क्या, UCC। अब ये UCC क्या है, ठीक है, तो आप जानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात करते हैं तो एक अनुच्छेद याद आता है, अनुच्छेद 44, ठीक है, जो कि बात करता है किसकी, कि भारत के राज्यों में किसकी बात की जाए, यूनिफॉर्म यानी कॉमन सिविल कोड की। तो आज़ादी से पहले एक राज्य ने किसने अपनाया था, तो UCC की जब बात करते हैं तो पहला राज्य तो आसान हो जाता है, गोवा। क्यों आसान हो जाता है, क्योंकि पहले से पता था आज़ादी से पहले। आज़ादी के बाद UCC अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना, उत्तराखंड। अब दूसरा राज्य कौन सा बनेगा, तो असम बनेगा। तो पहले सवाल का जवाब हो गया क्या, असम। चलिए जरा बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा ताज महोत्सव का आयोजन हाल ही में कहां शुरू हुआ। नाम से ही पता चल जाए कि ताजमहल कहां है सर, तो ताजमहल तो सर आगरा में है। तो ताज महोत्सव उत्तर प्रदेश सरकार का एक सरकारी महोत्सव के रूप में 18 फरवरी से 27 फरवरी तक, कब से कब तक आयोजन होता है, 18 फरवरी से 27 फरवरी तक आगरा में आयोजन होता है किसका, ताज महोत्सव का। आगरा की बात आई है तो आगरा से जुड़ा हुआ एक और महोत्सव जाने, ठीक है, राम बारात उत्सव। कौन सा, राम बारात उत्सव। इसका भी संबंध कहां से है, तो आगरा से है। एक प्रसिद्ध मेला नाम सुना होगा, बटेश्वर मेला। कौन सा मेला, बटेश्वर मेला। इसका भी संबंध आगरा से है। इसके अतिरिक्त इसी जैसा एक और नाम लटेश्वर मेला, इसका भी संबंध कहां से है, आगरा से है। इसके अतिरिक्त हम जानते हैं कि आगरा में एक रामसर साइट भी है। कौन सा, तो सूर सरोवर झील। कौन सा झील है, सूर सरोवर झील की, जिसे पहले कीठम झील कहते थे। यह उत्तर प्रदेश में कुल कितने रामसर साइट, 11 में से एक कौन सा है, तो सूर सरोवर, जो कि कहां पड़ता है, आगरा में पड़ता है। तो दूसरे सवाल का जवाब क्या हो गया, आगरा हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। फिडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप, हालांकि ये सवाल कल भी कर लिया गया था लेकिन फिर से उत्तर बता देते हैं। तो आप शतरंज का नाम सुनते हैं तो आपको विश्व में वर्तमान में सबसे महान खिलाड़ी का नाम किसका याद आता है, तो मैग्नस कार्लसन का। किसका, मैग्नस कार्लसन का, जिसका संबंध कहां से है, तो नॉर्वे से है। ठीक है, नार्वे आया है। तो नार्वे को क्या कहते हैं, तो सर इसे तो मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। क्या कहते हैं, मध्य रात्रि के सूर्य का देश।
ठीक, मध्य रात्रि के सूर्य का देश क्यों कहा जाता? क्योंकि उत्तरी ध्रुव के एकदम पास है, यहाँ पर कुछ महीने, ठीक है, दिन में भी और रात में भी सूरज दिखाई देता, इसीलिए कहते हैं इसे मध्य रात्रि के सूर्य का देश। रही बात शतरंज की, तो किसको हराया है? तो इन्होंने हराया है किसको? यूएसए के खिलाड़ी हैं कौन? फैबियानो कारुआना। इनको हराया है किसने? मैग्नस कार्लसन ने हराया है। भारत की बात करें तो भारत के वर्तमान में नंबर 1 खिलाड़ी, भारत के नंबर 1, दुनिया के नहीं, भारत के नंबर 1 वर्तमान में खिलाड़ी कौन है? अर्जुन एरिगेसी। क्या नाम है? अर्जुन एरिगेसी जो हैं वर्तमान में शतरंज में पहले, ठीक, नंबर पर खिलाड़ी हैं। शतरंज से जुड़े लोगों को ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी जाती है। भारत में वर्तमान में कुल कितने ग्रैंड मास्टर हैं? 91 ग्रैंड मास्टर हैं, ये भी याद रखिएगा, 91 ग्रैंड मास्टर हैं। पहला ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो विश्व के महानतम शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद, ठीक है, जो कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर। 91वां कौन है? तो राहुल वीएस हैं। कौन है? राहुल वीएस हैं। चलिए जरा अगला सवाल देखते हैं। बायो एशिया 2026 अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? तो बायो एशिया 2026 का जो 23वां संस्करण है, ये आयोजित हो रहा है उत्तर प्रदेश के कौन से राज्य में? तो तेलंगाना में। और तेलंगाना की जब बात करें तो तेलंगाना की राजधानी क्या हो जाए? हैदराबाद हो जाए। कहाँ से जुड़ जाए? हैदराबाद से जुड़ जाए। तेलंगाना की बात आई है तो याद रखिएगा, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी जी हैं। कौन है? रेवंत रेड्डी यहाँ के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। याद रखिए हैदराबाद की बात आई है, ठीक, तो पूछेगा आपसे कि भारत में आईपीएस की ट्रेनिंग कहाँ होती है? यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, यानी किसकी बात कर रहे हैं? राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी भी कौन से शहर में है? हैदराबाद में है। हैदराबाद में कोई सागर भी है क्या? तो सर हुसैन सागर है, निजाम सागर है, उस्मानिया सागर है। जुड़वा नगर भी किसको कहते? तो हैदराबाद के साथ, ठीक है, एक और नगर कौन सा हो जाए? सिकंदराबाद। कौन सा? सिकंदराबाद जो है, इन्हें क्या कहा जाता? जुड़वा नगर भी कहा जाता है, ठीक। और हैदराबाद में, ठीक, एक अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, हवाई अड्डा जिसका नाम है राजीव गांधी, जो कि एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 के रूप में किसे चुना गया है? नाम दिया है दीप्ति शर्मा, स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, शेफाली वर्मा। चारों महिला क्रिकेट की स्टार खिलाड़ियां हैं, ठीक, लेकिन मिला है किसको? तो भारत के स्टार महिला क्रिकेटर किन्हें? स्मृति मंधाना को। किसको मिला है? स्मृति मंधाना को मिला है। वहीं पर एक चीज और पूछ जान लीजिए कि इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर किसको मिला है? यानी किसकी बात करें? इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर की अगर बात किया जाए तो ये मिला है, ठीक, एक महिला ग्रैंड मास्टर जिनका नाम है क्या? दिव्या देशमुख। क्या नाम है जिसका? दिव्या देशमुख। इन्हें मिला है क्या? इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड। इसके अतिरिक्त पैरालंपिक पूछ दे, यानी कि पैरा, ठीक है, पैरा प्लेयर ऑफ द ईयर की अगर बात किया देता है तो ये मिला है प्रीति पाल को। किसको मिला है? प्रीति पाल को मिला है, ठीक। तो जवाब हो गया बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसको मिला? स्मृति मंधाना को। चलिए अगला सवाल देखा जाए। पहला जैन चादर महोत्सव आयोजित कहाँ किया जाएगा? जैन चादर महोत्सव की बात कर रहा है तो याद रखें मार्च माह में इसका आयोजन होगा। और जैन समुदाय की बात करता है तो सर्वाधिक संख्या में कहाँ दिखते हैं? तो कौन से राज्य में? राजस्थान में दिखते हैं। कहाँ पर? राजस्थान में। तो राजस्थान में जैन का कोई बड़ा मंदिर है क्या? तो बिल्कुल है सर। कौन सा मंदिर? दिलवाड़ा जैन मंदिर। कौन सा मंदिर है? दिलवाड़ा जैन मंदिर। कहाँ पे बना है? तो माउंट आबू पर्वत पर बना है। किसने बनवाया था? तो सर ये तो विमल शाह ने बनवाया था। विमल शाह किसके दरबार से संबंधित? तो सोलंकी राजा भीम प्रथम के दरबार से संबंधित कौन? विमल शाह ने माउंट आबू पर्वत पे बनवाया दिलवाड़ा जैन मंदिर। इसके अतिरिक्त एक और आता है कि स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पर है? तो स्टैचू ऑफ पीस भी राजस्थान के पाली में बनाया गया है। कहाँ पर? पाली में बनाया गया है। किसकी प्रतिमा? तो एक जैन मुनि विजय वल्लभ सूरी जी की प्रतिमा। कहाँ पर? पाली में, जिसका प्रधानमंत्री जी ने 2020 में उद्घाटन किया था। इसे कहते हैं स्टैचू ऑफ पीस। उसके अतिरिक्त एक स्टैचू ऑफ पीस रामानुजाचार्य की बनी है। कहाँ पे? श्रीनगर में भी बना हुआ है। चलिए तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? पूछा कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो जयपुर का ही क्षेत्र कौन सा? जैसलमेर में मरुनगर। कौन सा क्षेत्र है? जैसलमेर के अंदर ही मरुनगर में आयोजित होगा जैन चादर महोत्सव। अगला सवाल, भव्य भारत भूषण अवार्ड, ठीक है,
किसने लॉन्च किया है? ठीक है, तो याद है किसका नाम? जग्गी वासुदेव। क्या कहा जाता है इनको? सदगुरु कहा जाता है। क्या कहते हैं? सदगुरु। कौन से फाउंडेशन से जुड़े हैं? ईसा फाउंडेशन के संस्थापक हैं कौन? जग्गी वासुदेव, जिन्हें सदगुरु कहा जाता है। उनका संबंध किससे है? भव्य भारत भूषण अवार्ड से है। चलें, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है जरा देखिए। 39वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन यानी एयू का सम्मेलन पूछ रहा है कौन से देश में? केन्या में कि इथोपिया की अल्जीरिया की नाइजीरिया? तो हुआ है कहां पे? इथोपिया में। इथोपिया कहां पड़ता है? तो सर अगर जब हम मैप देखते हैं किसका? दक्षिण यानी अफ्रीका महाद्वीप का, तो यहां किनारे एक सींग नुमा आकृति दिखती है, इसको कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। क्या कहते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश हैं, उन्हीं 4 देशों में से एक देश कौन सा? इथोपिया। इतनी गरीबी, इतना ज्यादा कुपोषण कि इसकी तुलना किया जाता कि भारत का इथोपिया किसको कहते हैं? तो हम कहते हैं सर मध्य प्रदेश को कहा जाता, क्योंकि बाल कुपोषण बहुत ज्यादा है। इथोपिया जिसकी राजधानी आदिस अबाबा होती है। हाल ही में प्रधानमंत्री यहां की यात्रा पे भी गए थे। कहां? आदिस अबाबा। तो आदिस अबाबा इथोपिया की राजधानी में आयोजित होगा 39वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। चलें बढ़ते हैं, जरा अगला सवाल क्या कह रहा है। भारत विस्तार क्या है? तो यह जानिए कि यह एक एआई प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जमाना किसका चल रहा है? तो एआई का सब कुछ है। तो एआई प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय कृषि मंत्री ने लॉन्च किया है। कृषि मंत्री हैं कौन वर्तमान में? तो सर ये तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके कौन? शिवराज सिंह चौहान जी हैं। कौन है? शिवराज सिंह चौहान है वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री। तो किसानों के लिए डिजिटल गाइड के रूप में, यानी ये है क्या? तो किसानों का डिजिटल गाइड है। डिजिटल गाइड की बात की जा रही है। ठीक, सवाल था भारत विस्तार कहां से किया गया है? ठीक है, पूछ रहा है कहां से किया गया है। इसका जवाब क्या हो जाए? भोपाल से किया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देश के पहले सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिस्टम को, यानी कि सेंट्रल बैंक ने शुरू किया है डिजिटल करेंसी। पूछ रहा है कि कहां लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है कहां? गांधीनगर में। कहां पर? गांधीनगर में। बात करें अगर सेंट्रल बैंक की, तो सेंट्रल बैंक का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहां पे है? तो मुंबई में है। कहां पर? मुंबई में है। इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना हुई थी 1911 में। कब? 1911 में। स्वदेशी आंदोलन के बाद जब अलग अलग बैंक स्थापित हो रहे, उसी कड़ी में सीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया जिसे, ठीक है, इसका लॉन्च हुआ। इसके वर्तमान में कार्यकारी निदेशक यानी कि अस्थाई निदेशक की नियुक्ति नहीं हुई है। कार्यकारी निदेशक की बात करें तो तपन रे जी हैं। कौन है? तपन रे। जवाब क्या हो जाएगा? तो तपन रे हो जाए। ठीक है, किससे जुड़ गया? सेंट्रल बैंक से। आपको याद होगा आरबीआई एक्ट कौन से साल का है? तो आरबीआई एक्ट 1934 का है, लेकिन आरबीआई की स्थापना 1935 में हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। आरबीआई की स्थापना ठीक 1935 और इसका राष्ट्रीयकरण 1949। इसका मुख्यालय आरबीआई का हेड ऑफिस कहाँ पे है? तो सर ये भी मुंबई में है, क्योंकि मुंबई को कहते हैं आर्थिक राजधानी कहा जाता है किसकी? भारत की। ठीक है, चलें अगला सवाल लास्ट। ठीक है, आज के प्रश्न के पहले कल का प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था, कल के प्रश्न में हमने आपसे एक सवाल दिया था, ठीक है, कि विश्व रेडियो दिवस, क्या पूछा था आपसे कि विश्व रेडियो दिवस का आयोजन कब होता है? ठीक, कुछ लोगों ने जवाब दिया था, बाकी लोगों ने जवाब नहीं दिया, लेकिन जो भी लोग बाद में देखें जवाब दीजिएगा। ठीक, कब आयोजित होता है? 13 फरवरी को, क्योंकि 13 फरवरी को एक और दिवस भी होता है। कौन सा दिवस होता है? तो इसी दिन जन्म हुआ था सरोजिनी नायडू का, तो मनाते हैं हम कौन सा दिवस? राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाते हैं 13 फरवरी को। तो 13 फरवरी को रेडियो दिवस भी मनाया जाता है। अब आज का प्रश्न देखिए। ठीक है, आज का प्रश्न है कि भारत का पहला हाथी अस्पताल कहां है? ठीक, ऑप्शंस दिए हैं पानीपत, मथुरा, लखनऊ, जोधपुर। अब इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए, जिससे कि हम मात्र आपका 10 से 12 मिनट लेंगे। ठीक है, आपका 10 से 12 मिनट में आपकी तैयारी ऐसी हो जाएगी कि जब आप एक दिवसीय परीक्षा देने जाओगे तो आपको लगेगा कि सर ने वही पढ़ाया है जो आपके काम का है। ठीक, इधर उधर की कोई बात नहीं, सीधे मुद्दे की बात कि जो जरूरी है वही पढ़ना है।
ठीक, हमारे साथ बने रहिए। उमंग क्लासेस आपके इस सफ़र को आसान बनाने के लिए लगातार मेहनत कर रही है। मैं मनीष सिंह उमंग क्लासेस से हमेशा आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। आपको स्टैटिक जीके हो गए, करंट अफेयर्स हो गया या जीएस वाला पार्ट हो गया, अभी बहुत सारे लोग यूपीएसआई में लगे हैं, उनकी भी तैयारी को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस सेट सब कुछ कराया जाएगा। रही बात इस पीडीएफ, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा कहाँ पे, इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ टेलीग्राम लिंक से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।